तो जैसे पेपर हर साल आसान आता है, इस साल भी पेपर आसान ही आएगा। हर साल पेपर सुपरफिशियल आता है, इस साल भी पेपर सुपरफिशियल ही आएगा। मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि पेपर सुपरफिशियल भी आएगा। और तुम्हें पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, बस फॉर्मूले रट के जाओ। 35 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। 35 से 40 क्वेश्चन सही करके ही आओगे। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि फिजिक्स का पेपर कैसा आ सकता है नीट 2024 में। और हवा हवाई में कोई बातें नहीं होंगी, एज इट इज़ तुमको पेपर वहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तुम देखना ऐसे ही पेपर तुमको वहाँ पे मिलेंगे। और ये प्रेडिक्शन पिछले 5 सालों के पेपर के बेसिस पे मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फिजिक्स की पेपर एनालिसिस जब मैं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम है नहीं। तो देखो फिजिक्स की पेपर एनालिसिस करते टाइम मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, 5 सालों का डाटा मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो नीट 2019, 20, 21, 22, 23। 2019 में पेपर पहली बार इजी आना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके पहले 18, 17, 16 में पेपर हार्ड आते थे। पहली बार कंडक्टिंग बॉडी चेंज हुई, हमारी जो पेपर एग्जाम कराता था वो चेंज हुआ। तो 2019 में इजी हमारा पेपर आया, सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया। ठीक, 2020 वॉज द ईजीएस्ट पेपर एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। 2020 के इतना आसान पेपर फिजिक्स का कभी भी नहीं आ सकता है, ना कभी आएगा। वो आ गया तो आ गया। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या थे, वन लाइनर थे, एक एक लाइन में बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ही थे। तुम पेज खोल के देखना 2020 वाला, 1 से 2 लाइन के ही क्वेश्चन थे और छोटे छोटे ही क्वेश्चन थे, सारे फॉर्मूले बेस्ड थे। इसलिए सबसे ईजीएस्ट पेपर जो था 2020 का था हमारे नीट के हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये भी ईजीएस्ट था। नीट 2021, अब देखो 20 में 2 पेपर हुआ। ठीक है, 21 में 2 पेपर हुआ, 22 में 2 पेपर हुआ, 23 में। लेकिन जो 2021 वाला पेपर था वो थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग हिलाने वाला था। मैं खुद ही लिया था। मैं 2020 के पेपर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन किया था। मुझे लगता था वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे, वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूले बेस्ड आएंगे, मैं धड़ाधड़ लगा के आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन हुआ जस्ट उसके उल्टा। नीट 2021 में पेपर तो पूरा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही था, टोटल फार्मूला बेस्ड थे। लेकिन हुआ इस बार ये था, तुम्हारे माइंड के साथ ही खेल कर दिया गया था। तुम्हारा माइंडसेट क्या था कि नीट 2019 में छोटे छोटे क्वेश्चंस आए थे, 20 में छोटे छोटे क्वेश्चंस आए थे, 21 में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एकदम अपोजिट काम हुआ था 2021 के पेपर में। वो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 4 से 5 लाइन का, हर क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड तो था, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन थे, 4 से 6 लाइन्स वाले क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन 3 लाइन का था ही नहीं, 2 लाइन का था ही नहीं। सब बड़े बड़े क्वेश्चन 4 लाइन 5 लाइन के क्वेश्चन थे। तो आधे बच्चों ने तो वहीं पे अपना दम तोड़ दिया कि मतलब कैसे होगा। मैंने भी अपना दम तोड़ दिया था उसमें। मैंने भी यही सोचा कि अब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे यार, इतने लेंदी क्वेश्चन थे, बन ही नहीं रहे थे। तो फॉर्मूला बेस्ड था लेकिन लेंदी क्वेश्चन आए थे। तो पहली बार वहाँ पे हमारे साथ धोखा हो गया। अब आता नीट 2022 का पेपर, जहाँ से मैं सिलेक्ट हुआ, तो वो इजी था, फॉर्मूले बेस्ड था। बस इसमें थोड़ा सा ये चेंज किया गया, या एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट ना पूछ के एजर्सन रीजन में और स्टेटमेंट बेस्ड में पूछी गई। मतलब ओवरऑल पेपर 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो एकदम आसानी थे भाई। 50 में से 40 तो आसानी थे, 4-5 थ्योरी थे, बाकी 2-3 फॉर्मूले वाले थे, बाकी सब तो आसान था। पूरा पेपर ही आसान था। तो 22 वाला पेपर भी आसान था, इजी फार्मूला बेस्ड था। 23 वाला भी इजी था, फार्मूला बेस्ड था। तो अभी तक तुम्हें देखने से क्या पता चला कि पेपर जो था हमारा, जो भी हमारा पेपर था 19, 20, 21, 22, 23 में हर साल पेपर हमारा इजी आया था। 21 में भी फार्मूला बेस्ड था। अभी मैं इस टाइम पे लगाता हूँ ना 21 का पेपर, तो मुझे आसान लगता है। पूछो क्यों आसान लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि वो चीज़ें मैं पहले फेस कर चुका हूँ और दूसरी तीसरी बार लगाते टाइम आसान लगता है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने 21 का पेपर ना दिया होता, सीधे 19, 20, 22 का देता, और तब 21 का पेपर अगर मान लो 2022 आसान आया, 2023 आसान आया और 24 का पेपर ऐसा आ जाए ना लॉन्ग वाला, तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना, अपने फॉर्मूलेज पे ट्रस्ट रखना, तुमने जो पढ़ा है पूरे साल उस पर ट्रस्ट रखना, क्वेश्चन गलती नहीं हुआ। यहाँ पे बस बच्चों ने और मैंने भी बस पैनिक करने के चक्कर में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना ही भूल गया। ठीक है, तो पेपर आसान ही आएगा, इतना यहाँ से हमको दिख रहा है। तो ईजीएस्ट थोड़ा सा टफ आया 21 में। 21 में टफ नहीं था, लेंदी था। 22 में ईजी, 23 में ईजी। तो सुपरफिशियल पेपर तुम्हारा बनेगा, इस बार भी बनेगा सुपरफिशियल पेपर। एकदम इजी क्वेश्चंस आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे। और 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन तुम्हारे फार्मूला बेस्ड होंगे। अगर किसी को फार्मूला याद है, कोई जानता है कि हाँ ये फार्मूला यहाँ लगेगा, तो वो क्वेश्चन को कर ले जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो लोग नीट और चीज़ को फॉलो कर रहे हो,
तुम बस 5 मई को आना यहाँ पे चैनल पे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसके फॉर्मूले से, अवतार सीरीज के फॉर्मूले से ही जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे बन जाएंगे। जितने क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जो थियरी वाले हैं वो हमारे हाईलाइटेड एनसीईआरटी में जो है वो है, और जो थियरी में नहीं है वो सारे तुम्हारे नीट अवतार सीरीज के वाले से बन जाएंगे। ठीक है, बस फॉर्मूले याद करने से। मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे बनेंगे, कैसे लगाना, मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक, आगे आ जाओ। तो पेपर हमारा कैसा बनेगा, सुपरफिशियल बनेगा। अब सुपरफिशियल पेपर बनने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो 21 में हुआ यूँ कि बायो और केमिस्ट्री का पेपर आसान दे दिया, तो बायो और केमिस्ट्री का पेपर आसान दे दिया, तो बायो और केमिस्ट्री में तुम्हारा टाइम बच गया ना। जैसे बायो को किसी लड़के ने 45 मिनट में कर लिया, ठीक है, केमिस्ट्री को किसी ने 50 मिनट में कर लिया, तो ऑन एन एवरेज कितना लगा, 95 मिनट लगा। ठीक है, 95 मिनट लगा, और टोटल हमको कितना मिला था, 200 मिनट हमको मिला था। तो अभी भी तुम्हारे पास 105 मिनट या 100 मिनट बच जाता है। 100 मिनट में तुम्हें 45 क्वेश्चन ही तो करने थे। तो अगर कोई बच्चा पैनिक नहीं होता तो ईजिली कर ले जाता इसको, लेकिन पैनिक होने की वजह से, लेंदी क्वेश्चन देख के डर जाने की वजह से ही पेपर 21 वाला ख़राब हो गया था। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो पेपर वो लेंदी दिया था उसने, एग्जामिनर ने, लेकिन बायो और केमिस्ट्री को आसान कर दिया था। अब देखो होगा क्या, इस साल क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखो एग्जामिनर पेपर ऐसे नशे फूंक के नहीं बना देता है कि कैसे मतलब उठा, आंखों को भी नहीं धुला और चलो बना दिया। ऐसे पूरी टीम बैठती है, 8-10 लोगों की, 20 लोगों की जो भी टीम होती है, कि बैठती होगी। पेपर का लेवल बनता है 1 2 3, मतलब 3-4 सेट पेपर के बनते हैं। उन पेपर में से कोई एक सा पेपर तुम्हें दिया जाता है, और चारों पेपर को नॉर्मलाइज किया जाता है कि मतलब हाँ ये क्वेश्चन मतलब हार्ड हो ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास रहेंगे 200 मिनट और तुम्हें पढ़ने रहेंगे 200 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में तुम्हें एक क्वेश्चन करना रहेगा। और करना ही नहीं है, तुम्हें 1 मिनट में एक क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, फिर OMR भरना। मतलब 5 चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। क्या क्या? रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, और OMR फिलिंग करनी है। कितने मिनट में? बस 1 मिनट में। तो एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो तुम 1 मिनट में कर ले जाओ। ठीक है, एग्जामिनर्स भी ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो तुम 1 मिनट में कर ले जाओ। तो इजी क्वेश्चंस देंगे, और वो एग्जामिनर इजी क्वेश्चन ही देगा तुमको, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन देगा। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आता है, तुम्हें लग रहा है 5-6 लाइन का क्वेश्चन दे दिया है और बड़ा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन छोड़ना होता है। क्योंकि अगर तुमने उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट किया तो तुम बाकी के जो 3-4, अगर तुमने 5 मिनट भी वेस्ट कर दिया तो जो बाकी के 5 क्वेश्चन जो छोटे छोटे थे वो तुमसे टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से छूट जाएंगे और तुम्हारा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो जो टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें छोड़ना होता है। इसलिए बोलता हूँ पेपर सॉल्व करते टाइम सबसे पहले गोला मारना और आगे बढ़ जाना। और कोई क्वेश्चन फंसेगा तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। जब लास्ट में टाइम रहेगा तो उसको हम लोग करेंगे, समझ रहे हो ना। तो गोला मार के आगे बढ़ने वाली टेक्निक यूज़ करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, देखो मिनिमम 35 क्वेश्चन और मैक्सिमम 40 से 42 क्वेश्चन जो होंगे फार्मूले बेस्ड आते रहे हैं, और इस बार भी फार्मूले बेस्ड आएंगे। और मैं मिनिमम मैक्सिमम 40-42 बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरे थियरी को छोड़ के सारे क्वेश्चन तुम्हें फार्मूले बेस्ड ही दिखा दूंगा, और एज इट इज़ तुम्हें दिखा दूंगा कि अवतार सीरीज का ये फार्मूला तुमने लगाया होता तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया होता। अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होती तो तुम्हारा ये चीज़ हो गया होता। ठीक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो घबराना मत, उसी को रिवाइज करो, ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर। तुम पेपर के दिन मिलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक, आगे देखो। अब देखो पेपर सुपरफिशियल बनता कैसे। जैसे अब एग्जामिनर को रोटेशनल से क्वेश्चन पूछना है तो उसके दिमाग में 3 ही 4 टॉपिक चलेंगे, सेंटर ऑफ मास, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। तो अब वो क्या करेगा, या तो टॉर्क से क्वेश्चन दे देगा नाइफ वाला बैलेंस करने का, या तो सेंटर ऑफ मास पूछ लेगा, हर साल पूछता है, या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा MR² दे देगा, सॉलिड सिलेंडर का पूछ लेगा, होलो सिलेंडर का पूछ लेगा। तो मतलब क्या है यार, मतलब ऊपर से ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लो उसको वर्क पावर एनर्जी पूछना है तो उसके दिमाग में 2-3 चीज़ें उसके दिमाग में रोटेट करेंगे। क्या कि या तो वर्क पूछ ले तुमसे FS cos थीटा, या तो तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम से कुछ पूछ ले, या तो पावर से तुमसे पूछ ले, जेट वाले प्रॉब्लम पूछ ले, पानी वाले प्रॉब्लम पूछ ले, या पावर इंजन पूछ ले। सिंपल सी बात है। डुअल नेचर से क्वेश्चन पूछना है तो 2 ही जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आइंस्टीन इक्वेशन से या डी ब्रोगली वेवलेंथ से। ठीक है, न्यूक्लियाई का है तो बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेगा, समझ रहे हो ना। तो मतलब बेसिक चीज़, अगर तुमको और कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो ये चैप्टर करेगा तो ये चीज़ चारों चीज़ें, और डुअल नेचर करेगा तो आइंस्टीन इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ना करके जाए, सब कोई करके जाता है। तो यही चीज़ है, सुपरफिशियल पेपर ही पूछेगा। ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, सुपरफिशियल पेपर ही पूछेगा। ऐसा नहीं वो डीप में घुस घुस के अंदर एकदम घुस के एकदम पूछ रहा हो। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उसे तुम्हें 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं तुम्हारे 30 चैप्टर से। जब 30 चैप्टर से 50 क्वेश्चन बनाने हैं तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है कि वो एकदम डीप में जाके घुस के पूछे, समझ रहे हो।
पेपर आसान बनता है तुम्हारे पेपर हार्ड बनता है तुम्हारे कोचिंग में, क्यों? क्योंकि वो लोग एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन बनाना, अभी मैं तुमसे बोल दूं कि लिविंग वर्ल्ड के तुम्हारा एग्जामिनेशन है और 500 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, तो तुम 500 क्वेश्चन में से लिटरली मेरा यकीन मानो तुम कितना भी पढ़ लो ना, 400 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे, 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सही। क्यों? क्योंकि एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल होता है। मतलब एग्जामिनर कहीं से भी डिटेल जाके पूछ सकता है, लेकिन जब उसके पास लिमिटेड चीज़ है, जब उसको 30 चैप्टर से 85 क्वेश्चन बनाने हैं, तो वो सुपरफिशियल ही पूछेगा। सुपरफिशियल के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है वो कुछ पूछ ले, ठीक है? तो पेपर सुपरफिशियल ही आएगा, ठीक है? तो रूमर्स ये हैं कि पेपर हार्ड आएगा, लेकिन पेपर हार्ड नहीं आ सकता है, पेपर लेंदी आ सकता है। और लेंदी आने का सेंस क्या है? या तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी एक चीज़ को लेंदी करेगा, ठीक है? तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि बायो को ही लेंदी कर दिया जाता है। तो किसी एक चीज़ को लेंदी करेगा, एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, ठीक है? तो उसके लिए परेशान नहीं होना, वो पेपर सबके लिए सेम होगा। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, तुमने पढ़ रखा है, तुम्हारे पेपर सही होंगे। 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तुम एग्जाम वाले दिन आके देखना कि कैसे वो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, ठीक है? तो फाइनल टच तुमको देने के लिए क्या करना है? अपने चैप्टर को, फिजिक्स को फाइनल टच देने के लिए क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करो, जितने ट्रिक्स एंड टिप्स हैं देखो। अगर तुम्हारे पास पहले से नोट्स हैं तो नोट्स का यूज़ करके फॉर्मूले वगैरह याद करो। शॉर्ट नोट्स हैं तो, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो तो डायरेक्ट जाओ टेलीग्राम चैनल पे, मेडिकोहोलिक पे, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ से तुम फॉर्मूले की सीट निकालो, प्रिंट आउट कराओ और जाके रट्टा मारो। 7 घंटे 8 घंटे बैठो। और ऐसा तो नहीं पहली बार पढ़ रहे हो, अगर जीरो पे हो तो भाई छोड़ दो प्रिपरेशन, तुम्हारे मन करेंगे। जीरो पे हो तो नहीं हो पाएगा, पहली बार बता दे रहा हूँ। और तुमने पहले से पढ़ रखा है तो तुम कर सकते हो। 7 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे फिजिक्स को दे दो और सारे फॉर्मूले रट लो, ठीक है? तो अभी तुम्हारे पास आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार शनिवार 2 दिन और बचा रहेगा, ठीक है? तो तुम 2 दिन में चाहो तो आराम से 6-7 घंटे कल दे देना फॉर्मूले को, मतलब 6-7 घंटे कल फॉर्मूले के दे दो। और ऐसा नहीं कि बायो को छोड़ देना, ठीक है? बायो वगैरह तुमको पढ़ना है। अगर बायो तुम्हारा तैयार हो जाए बढ़िया से, तब 6-7 घंटे देने हैं। अगर बायो केमिस्ट्री वीक हो तो सबसे पहले बायो केमिस्ट्री को अच्छा करो। और फिजिक्स में तुमको क्या करना है? फिर फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। तो फॉर्मूले रिवाइज करो, ट्रिक्स एंड टिप देखो, और हर एक फॉर्मूले का एक क्वेश्चन लगा लो। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी को फॉर्मूला पढ़ा तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक क्वेश्चन लगा लिया। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा तो एक क्वेश्चन वहाँ से लगा लिया। पावर पढ़ा, एक क्वेश्चन वहाँ से लगा लिया। वाटर जेट पढ़ा, एक क्वेश्चन वहाँ से लगा लिया। रिवर बोट पढ़ा तो एक क्वेश्चन वहाँ से लगा लिया। तो हर एक फॉर्मूले का एक क्वेश्चन लगा लो। और ऐसे करने में तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते हैं, मुश्किल से 400 से 450 फॉर्मूले होंगे, जिसमें तुम अगर क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ ना, तो मैंने तो बोल दिया कि टॉपिक अच्छे से सेग्रीगेट करके पढ़ना है। तो मुश्किल से अगर तुम बैठ जाओ ना एक क्वेश्चन को एक करने में, मतलब एक टॉपिक के क्वेश्चन करने में, तो तुमको 3 घंटे ही लगेंगे, 3 से 4 घंटे ही लगेंगे। एक लॉजिक गेट का लगा लो, एक डायोड का लगा लो, एक एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर का लगा लो, एक बाइंडिंग एनर्जी का लगा लो, एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियर का लगा लो, एक एटम का निकालो, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का लगा लो, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का लगा लो, एक आइंस्टीन इक्वेशन का लगा लो। समझ रहे हो ना? तो तुम्हारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पूरा मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। तो हर फॉर्मूले का एक क्वेश्चन लगा के ही जाना, ठीक है? और फॉर्मूले के लिए अवतार सीरीज को फॉलो कर लो। नहीं है तुम्हारे पास तो, अगर है तो ठीक है, अगर मिड इजी की बुक है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फॉर्मूले सर ने भी लिखवाए हैं, फॉर्मूले मैंने भी लिखवाए हैं, ठीक है? तो अवतार सीरीज को फॉलो करना तो वहाँ से कर लो, टेलीग्राम पे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा। और नीट अवतार सीरीज, ये देखो तुम जब सर्च करोगे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, तो ये तुमको प्लेलिस्ट दिखेगी, जहाँ पे 86 वीडियोज़ होंगे। तो अगर किसी को वीडियोज़ देख के करनी है तो उतना टाइम होगा नहीं, क्योंकि हर चैप्टर को मैंने सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को ऐसे ऐसे ट्रिक बताया हूँ, ऐसे ऐसे टिप्स बताया हूँ, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दिए जाते हैं, ठीक है? 25 से 30 मिनट का एवरेज टाइम लिया हूँ, ठीक है? तो अगर वीडियो देख के किसी को मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, 25-30 मिनट का टाइम देना है, तो तुम वीडियो देख के कर सकते हो। और स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर करना है तो तुम डायरेक्ट जाओ किस पे? नोट्स पे। तुम नोट्स से अपनी तैयारी करो, ठीक है? नोट्स निकलवाओ। नोट्स नहीं है तो पहले से रखे हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो अवतार सीरीज के नोट्स को ही रट्टा मारो, और रट्टा मार के एक एक क्वेश्चन, हर फॉर्मूले का एक एक क्वेश्चन कर लो और जाओ पेपर में बैठो, तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, ठीक है? तो पेपर सुपरफिशियल आएगा, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। 35 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए अगर तुमने फॉर्मूले रटे हैं तो। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जिन्होंने अवतार फॉलो किया उनको देखना, मैं पूरे क्वेश्चन तुम्हें यहीं से दिखाऊंगा कि अवतार के इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन लगता है, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन लगता है, ठीक है? सर्कुलर मोशन हमारा छूट गया था, कल किसी बच्चे ने बताया था मुझे शाम में। तो सर्कुलर मोशन के मैंने फॉर्मूले जो थे उसको मैंने PDF बनाकर वहाँ पे भेज दिया है, तुम लोग सर्कुलर मोशन को एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? जो सेकंड वाली PDF है उसमें बस मेन चीज़ें जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन ट्रिक लिखा हूँ। तो यू कैन गो फॉर द सेकंड PDF। अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो तुम सेकंड PDF की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करना, पेपर आसान ही आएगा, ठीक है?